Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 4 of your accountancy book from question number 22. So let's get started. Hari, Kunal and Uma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. तो ये इन तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 they decided to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3. मतलब ये इन तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है. देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 in the P&L account and a balance of 15,000 in investment fluctuation fund. Okay, for this purpose it was agreed that गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख. ठीक है, आपको गुडविल की वैल्यू भी बता दी गई है. इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू 50,000 है और उसको वैल्यू 35,000 पे किया जा रहा है. एक स्टॉक है, उसकी बुक वैल्यू 50,000 की थी, उसको डेप्रिशिएट किया जा रहा है 10% से. तो आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है. सबसे पहली बात ये स्टूडेंट, यहाँ पे आपको P&L अकाउंट गिवन है. अब आपके सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपके दिमाग में कि मैम ये जो P&L अकाउंट का क्वेश्चन है इसको हम प्रॉफिट माने या फिर लॉस माने. तो स्टूडेंट जब हमें कुछ भी नहीं बोला गया होता तो हम उसे प्रॉफिट ही मानते हैं. बाय डिफॉल्ट आप कभी भी क्या करोगे, लॉस कभी नहीं मानोगे. ठीक है, प्रॉफिट ही मानोगे अगर कुछ भी नहीं गिवन. अच्छा, अब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बैलेंस बता रखा है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपने 50,000 है, वर वैल्यूड एट 35,000. ठीक है, ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात. ओके, अब आप मुझे पहले ये बताइए इन्वेस्टमेंट कितनी कम है स्टूडेंट, 15,000 की, और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बैलेंस भी 15,000 का ही पड़ा है. मतलब ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली ही कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ भी इस बार पार्टनर्स को इसमें से नहीं मिलने वाला, क्योंकि वैल्यू भी आपने उतनी कम दिखा रखी है और उतने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी पड़ा है. ना कुछ ज्यादा है ना ही कम है. ठीक है, फिर स्टॉक की वैल्यू आपको 10% से डिप्रिशिएट करते हुए दिखानी है एंड देन देखना है कि रिवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. और गुडविल की एंट्री जब हमें करनी होगी, फॉर दैट ओनली हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या था, मैंने क्या बोला, आप उसको प्रॉफिट ही मान के रखोगे. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम वही करेंगे. देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के सारे कैपिटल आ जाएंगे. टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल कैपिटल अकाउंट, टू उमा कैपिटल अकाउंट. फाइन किस तरीके से लेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए आपको 75,000 का बैलेंस गिवन है. इसे आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बिकॉज इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में किया जाता है. 37,500 हरी को मिल जाएंगे, 22,500 कुणाल को मिल जाएंगे और 15,000 उमा के कैपिटल में चले जाएंगे. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओल्ड रेशियो में. ठीक है ना. अच्छा, अब सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट वाली. तो इस बार क्या आएगी, वो डायरेक्टली आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड स्टूडेंट हमारी लायबिलिटी होती है, इसे हमें फिनिश करना होता है. तो फिनिश करने के लिए आप उसको क्या करोगे, लायबिलिटी को खत्म करना है तो उसे डेबिट किया जाएगा. और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है. इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है. एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा. और इस बार ये आपस में ही कैंसिल आउट हो गए. कुछ भी पार्टनर्स को ना मिलना है ना पार्टनर्स को कोई लॉस बियर करना है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, या फिर आप एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी इसमें. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद क्या है, हमें गुडविल की एंट्री करनी है. उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखिए, आप निकालेंगे. सबसे पहले आप देखो कि आपको ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 5:3:2 और न्यू रेशियो गिवन है 2:5:3. राइट. सैक्रिफाइसिंग का गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे, 5/10, 3/10 एंड 2/10. माइनस का साइन आ गया और यहाँ से ले लेंगे 2/10, 5/10 एंड 3/10. अगर इसको सॉल्व करें तो ये 3/10 पॉजिटिव आ रहा है, ये 2/10 नेगेटिव आ रहा है और ये 1/10 नेगेटिव आ रहा है. इट मीन्स हरी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो बाकी के दोनों पार्टनर्स हैं दोनों के दोनों ही गेन कर रहे हैं. इट मीन्स इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और इन दोनों का ही डेबिट होने वाला है. तो अब हम एंट्री कर सकते हैं. देखो, कुणाल और उमा दोनों के दोनों ही गेन कर रहे हैं तो उन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तब आप इसको निकाल लीजिए। देखिए आपको 3 लाख की वैल्यू गिवन है, ये 2/10 गेन कर रहा है और ये उमा 1/10 कर रही है और जो हरी है वो टोटल 3/10 गेन कर रहा है। राइट, तो आपके पास अमाउंट क्या आ जाएगा, इधर आ गया 90,000, इधर आ गया 60,000 और इधर आ गया 30,000। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड, आप लिख सकते हैं इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। फाइन। अच्छा, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हम देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको स्टॉक से रिलेटेड सिर्फ एक चीज गिवन है ना, तो आप क्या लिख सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। पहली बात यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ है क्योंकि जब भी एसेट कम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और स्टॉक हमारा एसेट है, कम करना है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और अमाउंट क्या है 5,000। अब ये 5,000 किस तरीके से आया, 5 लाख का आप 50,000 का आप 10% निकाल दोगे। 50,000 का था ना, उसका 10% डेप्रिशिएट हो रहा था तो वो 5,000 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आप नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड, डिक्रीज ही हो रही है तो आपने डिक्रीज लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आपको देखना है कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। देखो ये चीजें क्या है ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में बोली नहीं गई होंगी, आपको खुद देखना है। अब ये क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में नहीं मांगा है आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट और अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम बना लेते हैं। आप अगर एग्जाम में नहीं बना के आएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अभी हमने देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था जर्नल एंट्री में, इट मीन्स टू स्टॉक यहाँ पे आने वाला है और अमाउंट 5,000 का था। इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हरी का, कुणाल एंड उमा। ठीक है, तो 2500 इसका लॉ ये बियर करेगा, 1500 ये और 1000 ये, टोटल 5000 का था। और अब हम इधर अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि लॉस का अमाउंट किस तरीके से आया है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है स्टूडेंट कि अगर अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करना है। देखिए अगर हम सारी जर्नल एंट्रीज में देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ इस एक जर्नल एंट्री में आया है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वो डेबिट हो रखा है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट हो रखा है तो आप डेबिट करोगे। यहाँ पे डेबिट हो रखा है तो अब इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो हरी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, कुणाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और उमा का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कि उसे ही खत्म करना था और हमने कर दिया। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी समझ सकते हो। तो अभी हमने निकाले था 2500 ये, 1500 ये और 1000 ये, टोटल हो गया यहाँ पे 5000। तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। राइट, तो कि लॉस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होंगे, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इन द रेशियो ऑफ दिस। तो एबीसी का ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है। दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द बुक्स वैल्यूज एंड रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलोज। राइट, देखो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या था कि ये चेंज था कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को ना चेंज नहीं करना चाहते हैं। बट देखो उन्होंने हमें बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू भी बताई हुई है, तो बहुत दिक्कत आती है, इसमें क्या करें। तो ये चीजें हमने देखी हुई है, शायद आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में कौन सा रेशियो यूज होने वाला है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। राइट, तो वही आप सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यही रहेगा कि आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे और उसके बाद आप ओल्ड और न्यू रेशियो को भूल जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही आपको बुक वैल्यू गिवन है 2,50,000 की, रिवाइज वैल्यू आपको 3 लाख की गिवन है, इट मीन्स मशीनरी आपकी 50,000 से प्लस हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो पहले 2 लाख का था और अब 1,75,000 का हो गया, इट मीन्स ये 25,000 से कम हो रहा है। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करूं तो पहले 90,000 के थे, अब 75,000 के क्रेडिटर्स हो गए हैं, तो ये भी 15,000 से कम हो गए हैं।
अच्छा, 15,000 से हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब 25,000 के हो गए हैं, तो ये क्या हो गए हैं, 10,000 से बढ़ गए हैं। या तो आप इस तरीके से इसे करिए, ठीक है, डायरेक्टली इस तरीके से करिए और निकाल लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है, और उसे आप फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो कि देखो हम इसमें ओल्ड रेशियो में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला उन्होंने बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो हम यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल के उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको प्लस माइनस करिए और निकालिए। ये है फर्स्ट वे ऐसे क्वेश्चन को करने का। फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, यहाँ पे सेकेंड स्टेप की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैं ये बता रही हूँ स्टूडेंट कि आप सिंपली यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वही अच्छे से आता है तो आप वो भी कर सकते हो। हमने देखा कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही थी, एसेट बढ़ेंगे तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाते हैं 50,000 से। क्रेडिटर्स कम हो रहे थे, लाइबिलिटीज कम होंगी तो भी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएंगी 15,000 से। कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही थी, एसेट कम होने पे रीवैल्यूएशन के डेबिट पे आएंगे 25,000 से। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे तो लाइबिलिटी बढ़ने पे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आएगी 10,000 से। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली प्रॉफिट ही निकल के आ गया 30,000 का, ठीक है। और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन वो है कि डायरेक्टली वहां पे प्लस माइनस करके निकाल लो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हो। बट ये है कि आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हर हालत में कैलकुलेट करनी ही करनी है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो इसकी थी 2/5, इसकी भी थी 2/5, इसकी थी 1/5, बीच में आ गया माइनस का साइन। और न्यू रेशियो इसकी है 5/10 है, इसकी है 3/10 और इसकी है 2/10। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें और इसे सॉल्व करें तो ये नेगेटिव में 1/10 आ जाएगा। अगर इसको एलसीएम लें तो ये आपके पास पॉजिटिव में 1/10 आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1/5 ही बन रहा है, तो ये तो 0 ही आ गया। तो इट मीन्स ये गेन कर रहा है, ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा, नथिंग, नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो गेन कर रहा है तो इसका अकाउंट डेबिट होगा, सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बस एडजस्टिंग एंट्री में आप कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखोगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट टू दिस प्रॉफिट, नो, क्योंकि बुक वैल्यूज हमें चेंज नहीं करनी है। तो हम डायरेक्टली सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। ए जो है वो गेन करा था तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है यहाँ पे, डेबिट 1,422। और बी सेक्रीफाइस करा था तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट कैसे आएगा, देखो 30,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा था और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या आई है 1/10। इट मीन्स 3,000 यहाँ आ गया और 3,000 यहाँ आ गया। तो आप क्या लिखोगे कि जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज, मतलब बुक वैल्यूज को बिना अफेक्ट किया हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हमेशा आप इसी तरीके से डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज दिस। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि ये उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहने वाला है। गुडविल आपको बता दी गई है, वो बोल रहे हैं लैंड अब 80,000 का हो जाएगा, पहले 50,000 का था, इट मीन्स बढ़ गया है। बिल्डिंग को आपको 6% से डेप्रिशिएट करना है। और क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 बट नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड शुड बी रिटर्न ऑफ, मतलब क्रेडिटर्स भी अब हमारे कम हो गए, लाइबिलिटी कम हो गई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है बिकॉज ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो आपको 3:2:1 बताई गई है और न्यू रेशियो क्या है, वो इक्वली शेयर करने वाला, दैट इज 1:1 है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड में से न्यू माइनस करना पड़ेगा। तो ओल्ड क्या है, इसकी है 3/6, इसकी है 2/6, इसकी है 1/6, बीच में आ गया आपके पास माइनस का साइन। न्यू रेशियो की बात करें तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये 1/6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सॉल्व करें इसको तो ये आपके पास नेगेटिव में आंसर आ गया। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, ठीक है, और सी क्या कर रहा है, गेन। तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और इसका क्या होगा, डेबिट। यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है ये, है ना। तो ये नो सेक्रीफाइस है एंड नो गेन है। फाइन, इतना हो गया। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, अब उनकी क्या आई है, 1/6 आई है ना। और अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी गिवन है, 1,50,000 की गिवन है। तो 1,50,000 का 1/6 यहाँ पे क्या बन गया,
25,000, और 1,50,000 का 1/6 क्या बन गया 25,000, है ना। बस डिफरेंस ये है कि ये एक बंदा क्रेडिट में जाएगा, एक सेक्रीफाइसिंग है, और दूसरा जो है डेबिट में जाएगा जो गेनिंग है। फाइन। तीन चीजें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसिडर करनी है। सबसे पहले हमें लैंड के बारे में बताया गया था, लैंड बढ़ रहा है तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स बढ़ेंगे देखिए वो यहाँ पे आते हैं, लाइबिलिटीज कम होती हुई यहाँ आएंगी, एसेट कम और लाइबिलिटी प्लस यहाँ आ जाता है। फाइन, इतना हमें पता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो यहाँ लैंड आ गया, किस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे, 80,000 माइनस में 50,000 इट मीन्स 30,000 आ गया। क्रेडिटर्स की बात करें तो हमें बोला गया है कि अब आपको 6,000 के क्रेडिटर्स हैं जो अब नहीं देने हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद हमने बिल्डिंग की बात करी स्टूडेंट, तो बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, उन्होंने बोला आप उसको 6% से डेप्रिशिएट कर दो, तो 50,000 का 6% से हम इसको डेप्रिशिएट कर देंगे तो 3,000 का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ भी हमें नहीं बोला गया है तो डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट ही निकल के आ गया, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके पास आ गया 16,500, इसके पास आ गया 11,000 और इसके पास आ गया 5,500। हमने इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज 3:2:1 में। ये टोटल करके 33,000 आ जाएगा। अब अगर हम अकाउंट को क्लोज करना चाहें तो दोनों साइड आपके पास 36,000 का टोटल बन जाएगा। बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले आप बैलेंस डालिए। कहाँ से मिलेगा बैलेंस आपको, बैलेंस शीट से। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट साइड पे इसकी ओपनिंग होगी, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया, ए का आ गया 1 लाख, बी का आ गया 50,000 और सी का आ गया 25,000। अच्छा, कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि कुछ चीजें होती है हिडन एडजस्टमेंट वाली, वो हमें करनी ही करनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में वो जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है, बाकी एसेट साइड पे कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट वाला आपको गिवन नहीं है, सिर्फ एक जनरल रिजर्व। और हमें पता है कि जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए आपको उसको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, बाय जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व स्टूडेंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है ये सब कुछ ओल्ड रेशियो में होता है। तो 15,000 ए के अकाउंट में चला गया, 10,000 बी के अकाउंट में और 5,000 सी के अकाउंट में चला गया। फिर और क्या चीज है जिससे इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ सकता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। लॉस हुआ तो इस साइड ले लेते, प्रॉफिट है तो इस साइड ले लेंगे। 16,500 ए का आया था, 11,000 बी का आया था और 5,500 सी का आया था, ठीक है। इसके बाद अभी हमने निकाला, क्या निकाला हमने, गुडविल का निकाला। तो देखो सी क्या कर रहा था स्टूडेंट, गेन कर रहा था, और ए क्या कर रहा था स्टूडेंट, सेक्रीफाइस कर रहा था। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि बाय सी कैपिटल अकाउंट, पर हम इसको करेंगे, हम इसको क्रेडिट ही, पर नाम सी का आएगा। सेम वे में यहाँ लिखोगे आप ए का नाम, पर डेबिट किसका अकाउंट हो रहा है, सी का। तो वही हुआ कि अभी भी हमने सी का डेबिट किया है और ए का हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। नाम उसका ही नहीं आता है, दूसरे सामने वाले अकाउंट का आता है जो जनरल एंट्री में लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, हमने सारी चीजें इंक्लूड कर ली है। अब सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। तो आप बैलेंस कैरेट डाउन निकालिए, इसका आ रहा है 156500, इसका आ रहा है 71,000 और इसका आ रहा है 10,500। ये कैसे आता है, ये होती है बैलेंसिंग फिगर। अब आप अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 156500, 71,000 एंड 35500। सेम ऑन दिस साइड 156500, 71,000 एंड 35500। अब एक लास्ट चीज क्या रह गई, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए अगर हम देखते चलो, देखो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में जो उन्होंने हमें दे रखी है 31 मार्च 2015 की, उसमें क्या है, क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। बट अभी हमने क्या देखा, देखो आप यहाँ पे क्रेडिटर्स जरूर लिखेंगे, पर उन्होंने क्या बोला था कि जो 50,000 के क्रेडिटर्स है ना, उसमें से आपको 6,000 नहीं देना, उसे कम करके लिख लो, क्योंकि ये रिवाइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो जो जो चेंज हुआ है वो लोगे ही ऑब्वियसली, वरना आपकी और उस वाली बैलेंस शीट में डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद हमें बिल्स पेबल गिवन है, तो बिल्स पेबल ले लीजिए, इसका हमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं गिवन था, तो ये जो थे उतने ही रहे हैं। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं बचा। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल है, बट वो वाले बैलेंस नहीं आएंगे जो अभी हमने निकाले हैं, वो वाले आएंगे, जो कि है 156500, 71,000 एंड 10,500। तो ये टोटल आप लोग कर लीजिए, तो 2,28,000 का आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा।
2,38,000 का ये अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ गया। अगर वही हम लैंड की बात करें स्टूडेंट, तो लैंड वो बोल रहे हैं कि अब आपको 80,000 पे वैल्यू करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग जो है वो हमें डेप्रिशिएट होती हुई दिख रही थी, हमने अमाउंट निकाला था, वो बोल रहा था 6% से डेप्रिशिएट हो रही है बिल्डिंग, तो हमने अमाउंट निकाला था तो 3,000 आ रहा था। तो जो पहले 50,000 की थी उसमें से 3,000 अब कम हो गया, तो अब उसकी वैल्यू 47,000 की रह गई है। इसके बाद बाकी प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक में कोई चेंज नहीं आया, वो जितने थे एज इट इज उतने ही आ जाएंगे। प्लांट 1 लाख का था, 1 लाख का ही आ जाएगा। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 40,000 का था तो 40,000 का ही आ जाएगा। डेटर्स की बात करें तो डेटर्स 30,000 के थे तो 30,000 के ही आ जाएंगे। और अगर बैंक की बात करें तो बैंक अगर 5,000 का बैलेंस था तो उतना का उतना ही रहा और उतना ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके इसको चेक करते हैं कि ये हमारा इक्वल आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो वो इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, तो इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।